वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों अब ये क्या है कि ये सीरीज आपका कंटिन्यू है। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। और आप एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एनडीए जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, समझिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा है स्टिंजी। अब ये समझ लेना है, इसका आपको उल्टा बताना है, ठीक है ना। ये क्या बताना है आपको? उल्टा बताना है सबका। देखो, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, उल्टा क्या हो जाएगा? जेनरस। तो जेनरस यहाँ पर फिलहाल में मतलब क्या हो जाएगा? जेनरस एकदम सही हो जाएगा। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल, फर्टाइल हो जाएगा। एक है इसमें वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब जो सदगुण जिसे बोलते हैं, उल्टा क्या हो जाएगा? वाइस, VICE, वाइस इसका उल्टा हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना, जो याद करने का वो मैं दिमाग नहीं लगाने वाला, चलेगा। फेलियर का मतलब हुई यार जो फेल हो जाता है, फॉल्ट का मतलब गलती, ऑफेंस का मतलब अपराध, चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसमें नर्वस, और नर्वस का मतलब क्या होता है? देखो, जो चीज मतलब थोड़ा सा बेचैनी, उल्टा क्या हो जाएगा इसका? कंपोज्ड, मतलब शांत। तो ये हो जाएगा कंपोज्ड, मतलब डी वाला एकदम सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंट, देखो कॉन्फिडेंट का अब आपको समझ लेना है। कॉन्फिडेंट का देखो, कॉन्फिडेंट का मतलब जिसमें अपने आप में भरोसा हो, उल्टा क्या हो जाएगा? डिफिडेंट, DIFFI, डेफिडेंट, मतलब जो थोड़ा सा ये संकोच हो के यार मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो डेफिडेंट है, ठीक है ना। तो मतलब सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। बाकी में यार यदि सीरियस हैं तो, बाकी तो नहीं तो फिर तो वीडियो देखते रहो यार, बहुत सारी वीडियो डेली आती है यूट्यूब पर। ऐसे ही फॉर्मेलिटी करते रहो, कभी नौकरी तो लगने वाली नहीं है। इसलिए अगर सीरियस होना है ना, मतलब इनको सबको याद करना पड़ेगा यार। ये एक एक दो दो नंबर के आते हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, याद कर लीजिए आप इनका, चलेगा। अब मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताता हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये समझना आपको। लुक डाउन वंस नोज का मतलब क्या होता है? आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन ये एग्जाम में आ गया है। देखो, टू लुक डाउन वंस का मतलब होता है किसी भी, वंस आ गया ना कहीं लिखा, मतलब यहाँ पर आप कोई भी पजेसिव यूज कर सकते हैं, माई और हिज ऐसे करके। तो टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, मतलब शर्म से आंखें झुकाना। जैसे किसी ने कोई बलात्कार कर दिया है ना, अब पता चला उसके मम्मी पापा के सामने खड़ा हुआ है, तो आंखों से आंखें मिला तो नहीं सकता ना, आंखें नीचे झुकाएगा। तो टू लुक डाउन, अपनी नाक को नीचे झुका देगा वो, मतलब कुछ कुछ न कुछ उसने गलत काम किया है, तभी तो नाक झुकेगी। और गलत नहीं किया तो फिर तो ठीक है। देखो, इसका हो जाएगा मतलब टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट हो जाएगा। आगे देखो, टू शैड क्रोकोडाइल टीयर्स, समझना। जैसे आपने देखा हो, छोटे बच्चे क्या होते हैं कि वो एकदम घड़ियाली आंसू रोते हैं, मतलब थोड़े बहुत रोते हैं ऐसे मम्मी मम्मी करके, और बाकी में फिर बाद में कोई बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? शैड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रीफ, ठीक है ना। तो मतलब सिर्फ दिखावा करना, जो दुख हो रहा है वो दिखावा करते हैं, ठीक है। आगे देखो, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। अब ये समझो, इसका मतलब होता है जैसे आपके पास जो भी नॉलेज है उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल देना, मतलब टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट। तो ये हो जाएगा टू डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स। आगे देखो, गेट स्कॉट फ्री, ये हो सकता है नया हो आपके लिए, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब नया है। टू गेट स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब बिना किसी पनिशमेंट के और आप बच के निकल जाते हो। तो ये क्या हो जाता है? गेट स्कॉट फ्री होता है, पनिशमेंट मिलना है लेकिन आप पनिशमेंट को, क्या टीचर है अब आपको पनिशमेंट देंगे, वो पिटाई लगाएंगे, आप क्या वहां से स्कॉट फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी वाला एकदम सही वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। एट द 11th आवर, ये किसको नहीं पता होगा यार? ये किसको नहीं पता होगा? सबको पता होगा। मतलब एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब अंतिम क्षणों में। जैसे अब जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चों की नीयत होती है कि भाई जब 1 महीना रह जाएगा ना, जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही 1 जुलाई आएगी तभी एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट करूंगा। 1 महीना रह जाएगा तभी पढ़ाई करूंगा अब तो, मतलब 1 महीना। यार ये बताओ, मेरे को समझ में नहीं आता बच्चे कितने प्रिटेंड करते हैं, सर जी 1 महीना, मतलब 1 महीना। यार मैं कह रहा हूँ, अगर 1 महीने में ही इतनी पढ़ाई हो जाती तो यार फिर ये स्कूल हैं 12 12 महीने खुलते हैं, बताओ 12 महीने की क्या जरूरत है भाई? अगर आप 1 महीने में अपनी नौकरी लगा सकते हो तो फिर आप 12 महीने क्यों पढ़ने जाते हो कोचिंग्स में? नहीं पढ़ना चाहिए ना, फिर तो 1 महीना पढ़ लो और नौकरी ले लो। जिस देखो, जितना मैं कह रहा हूँ, आप आपके अगर कलम से, आपकी अगर पढ़ाई से, आपके कॉन्सेंट्रेट से, आपके 1 2 साल की मेहनत से यदि आपको नौकरी लग जाता है, तो मुझे लगता है कि वो मेहनत आपको पूरे मन तन से करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। और जो मतलब एट द 11th आवर के टाइम में रहते हैं, मतलब अंतिम क्षणों में, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत जो टाइम बचा हुआ है उसी में कुछ कर लो। मैं कहता हूँ यार 1 महीने में तो कहते हैं ना, बच्चा भी नहीं होता है।
वो भी बेचारा 8-9 महीने का वक्त ले लेता है। तो आपको क्या है कि थोड़ा वक्त जो मिल रहा है आपको अभी से, फॉर्म जब भरे जाएंगे, जब भर जाएंगे, उनकी कोई बात नहीं। देखो कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, इसलिए आपको भी अब हार्ड होना पड़ेगा। पढ़ाई करो, मंथन से करो आप। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वही होगी ना, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ये हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आपको वन वर्ड बताना है कि मर्डर ऑफ अ मैन, यानी कि आपने देखा ना मर्डर वर्डर हो जाता है, किसी भी इंसान का मर्डर हो गया, किसी आदमी का, तो उसे बोलते हैं होमिसाइड। तो होमिसाइड, देखो भाई वन वर्ड वगैरह ये सब है ना, ये तुमको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लो कैसे भी। तो होमिसाइड हो जाएगा इसका मतलब नर हत्या, मानव हत्या। एक होता है इसमें रेजिसाइड, राजा की हत्या। एक होता है इसमें फ्रेट्रिसाइड, मतलब भाई की हत्या। एक है इसमें जेनोसाइड, मतलब गया जो कोई भी समुदाय है उसका हत्या कर दिया। चलिएगा अब मैं थोड़ा सा आपको और क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे उनको बताता हूँ। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग, मतलब जोर जबरदस्ती करके अपनी बात को मनवाना, मतलब वो क्या आता है, क्वेश्चन कहलाता है। क्वेश्चन, COERCION, क्वेश्चन कहलाता है। जो जोर जबरदस्ती करके अपनी बातों को मनवाना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, याद करना है। आगे देखो, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, मतलब ऐसे जानवर जो क्या करते हैं कि जो पत्तियां वगैरह होती है ना, मतलब ग्रीन जो घास वगैरह खा करके जिंदे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हार्बीवोरस। हार्बी मतलब हरा भरा जो खाते हैं, शाकाहारी। तो हो जाएगा हार्बीवोरस, हो जाएगा मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कार्निवोरस जो मांस वगैरह खाते हैं। एक है इसमें, एक और है इसमें, हाँ, इंसेक्टिवोरस मतलब जो कीट वगैरह खाते हैं, ठीक है। और एक है इसमें ग्रामिनिवोरस, मतलब घास फूस खा करके जो अपना जिंदगी जीते हैं। तो शाकाहारी हो जाएंगे हार्बीवोरस, ऐसे याद रखो बस, हो जाएगा। आगे देखो, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, इसका मतलब है कि आपने देखा है ना आकाश के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे, वो कहलाता है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे तारे होते हैं, तारामंडल नक्षत्रों का घर है। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष। सोलर सिस्टम का मतलब सौर मंडल। एक होता है कॉमेट, कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु, पुच्छल तारा होता है, वही होता है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, शॉर्ट टाइम, इसका मतलब है कोई भी चीज जो टिकाऊ नहीं होती है, मतलब टेम्पररी होती है। तो टेम्पररी हो जाएगा, सी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें आर पार देखा जा सके। एक है इसमें टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब सांसारिक। एक है इसमें टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब जो संयम रखता है अपने ऊपर। चलो दोस्तों, ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। चलो अब बढ़ जाते हैं 36 में क्वेश्चन पर। अब इनमें आपको मेहनत करना है। देखो इस टाइप के जितने भी मैं करवाऊँ ना आपको, 100 200 500, उन सबको लिख लो आप। लिखने के बाद बस उन्हीं को आप लिख लो, पार नैया पार हो जाएगी। आपका बस मेहनत और प्रैक्टिस जरूरी है। आएगा तो इनमें से पॉसिबल है, और नहीं तो फिर तो पढ़ते रहो कहीं से भी। देखो लाइवलीहुड का बताना है। देखो इनमें मैंने तो भाई सब कुछ पढ़ रखा है, इसलिए मैंने, यार आपको ये पेपर बताने से पहले मैं पूरे पेपर को देख लेता हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं लगता है ना। तो ऐसा नहीं, टाइम लगता है, लेकिन अब तो पेपर अगर देख लिया एक बार तो फिर क्या देखेगा उसमें। चलो देखो, ये हो जाएगा लाइवलीहुड, मतलब ये स्पेलिंग सही है। देखो लाइवलीहुड का मतलब होता है जो रोजी रोटी होती है, जीविका, उसे बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी के फादर हैं, वो कन्फेक्शनर है, हलवाई है, तो वो क्या हो जाएगा, उनकी जी रोजी रोटी हो जाएगा, कोई भी काम जो रोजी रोटी के रूप में हो। चलो और भी इसमें नए नए वर्ड है जो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो। एक है इसमें फोई, FOYER, फोई की स्पेलिंग है FOYER, फोई। समझिए फोई क्या होता है। जैसे आपको, आपने अगर वो इसका हिंदी तो वो होता है उपकक्ष। जैसे आपने होटल वगैरह में जाते हैं आप, तो जैसे ही आप होटल में अंदर घुसेंगे, तो आपने देखो बहुत बड़ा खाली खाली जगह जिसमें लोग वगैरह मिलते हैं एक दूसरे से। बहुत जैसे अंदर घुसते ही आपने देखा होगा ना, छत आपके खोपड़ी के ऊपर बहुत मतलब तारे वारे से लटक रहे होंगे, मतलब काफी खुली जगह रहती है होटल में घुसते ही, ठीक है। अंदर घुसते ही तो अच्छा लगता है, मतलब खुला खुला रहता है वो। तो ये हो जाएगा आपका फोई कहलाता है वो। चेक कर लो गूगल पर, तो आपको मिल जाएगा कैसा फोई होता है। एक और देखो 38वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। एक है इसमें लैसिवियस। तो लैसिवियस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ये सेक्स से संबंधित है। मतलब सर जी ऐसे कैसे, देखो समझो, यानी कि जो लस्टफुल फीलिंग्स रखता है कोई भी इंसान, जैसे सपोज करिएगा लैसिव वॉइस विंकिंग करता है, ठीक है ना। एक तो एक जैसे छोटा बच्चा, उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे देखने के भी तरीके होते हैं ना, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने कामों के हिसाब से, मतलब
गलत तरीके से देखता है तो नज़र भी अपने आप दिखाई दे जाती है कि ये गलत तरीके से देख रहा है या फिर नॉर्मल तरीके से। तो गलत तरीका मतलब लैसिवियस बोलते हैं उसे। चलिएगा, ज़्यादा नहीं, अब समझ जाएँगे आप सब यार समझदार हैं। आगे देखो, एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब जो लड़ाई शत्रुता होती है, मतलब सी वाला एकदम सही है। एक है इररिलेवेंट, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इररिलेवेंट इन 4 में से जल्दी से बताओ आप कौन सी स्पेलिंग सही है। ठीक है ना? इसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ अभी कंटिन्यू रहने वाली हैं। देखो यार, आपको पास मैं कहता हूँ कंटेंट की कमी नहीं है, मतलब इतने बेस्ट कंटेंट मैंने आपको दे रखा है, वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। पढ़ने वाला होगा ना, मैं कह रहा हूँ उनमें से ही पढ़ करके और अपने एयरफोर्स नेवी एसएससी के एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर जाएगा। उसे कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं, कोई रेगुलर क्लासेस की ज़रूरत नहीं, बस रोज़ाना मेहनत करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब देखो, मैं आपको एक चीज़ मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, ये रियलिटी बात है। मैं अगर पता है नाइट में अगर बच्चों को कोई कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ और पूछता हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन-कौन जाग रहा है। यार मैं कभी देख 12 बजे कर दूँ, चाहे 2 बजे, चाहे मैं 4 बजे। सही बता रहा हूँ, बच्चे मतलब ऐसे हैं जो हज़ारों बच्चे ऐसे होते हैं जो रातों-रात पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं। इस थैंक यू सो मच।